My name is Shazib Khan. I'm the founder and CEO of Melbrew Coffee. आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। कमिंग फ्रॉम मेलबर्न, जहाँ पे मैंने पिछले 15 साल गुजारे हैं, मुझे कॉफ़ी पीनी थी बट बहुत सारे कैफ़ेज़ मैंने सर्च किए, मुझे कॉफ़ी नहीं मिली। रैंडमली मुझे ख्याल आया कि अगर यहाँ पे मुझे वो वाली कॉफ़ी मिल जाए, और कराची वाले जो हमारे कॉफ़ी के इतने लवर्स हैं, इतने सारे कैफ़ेज़ यहाँ पर हैं, उनको ये वाली कॉफ़ी मिल जाए, दे आर गोना गो क्रेजी ऑन दिस कॉफ़ी। एनीवे, तो आई एक्टेड ऑन दैट आइडिया, आई पुट माई फ्यूचर, माई करियर ऑन रिस्क एट द टाइम। एंड मुझे 8 महीने लगे यहाँ पे कॉफ़ी की ब्रांड स्टैब्लिश करने में, विच वॉज नेवर डन बिफोर रेसिपीज़ बनाना। मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो यही थी कि मैंने कोई कंसल्टेंट या किसी से हेल्प नहीं ली। कॉफ़ी मशीन लेकर आए, कॉफ़ी मशीन लाकर उसको हमने सेटअप किया। मैंने यूट्यूब पे गया, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े। टुक मी अराउंड 3 months टू लर्न कॉफ़ी इटसेल्फ, क्योंकि मेरा जो मोटो था वो यही था कि मैं खुद पहले कॉफ़ी सीखूंगा एंड देन मैं लोगों को ये कॉफ़ी सर्व करूंगा। ये आर्ट मुझे खुद आना चाहिए। स्टार्टिंग जब मैंने करी तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। कॉफ़ी पीनी आती थी, बनानी नहीं आती थी मुझे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 8 महीने पे R&D करी, हमने अपने रेसिपीज डेवलप करी। 8 महीने के बाद जब मेरा पहला कैफे खुलने वाला था, आई कुडंट बी हियर फॉर द ओपनिंग। मुझे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न वापस जाना पड़ा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। माय बिजनेस पार्टनर एंड माय कजिन, जिनके साथ हमारी बचपन से एक जिसको कहते हैं प्लानिंग चलती थी कि वी गोना डू बिजनेस। हमने 3-4 बिजनेस पहले भी कॉन्सेप्चुअलाइज किए थे बट बन नहीं पाए थे। ही एक्चुअली स्टार्टेड इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रांच इन माय एब्सेंस। 1.5 साल बाद, 1 साल बाद आई थिंक, मैं पहली ब्रांच पे आया मेलबर्न से कराची, और ऑनलाइन बैठ के मैं देखता था कि किस तरीके से हाइप क्रिएट हो रही है। उस टाइम पे इतने कैफेज नहीं होते थे। अब कराची में देयर इज ओवर 80 कैफेज, नॉट जस्ट कराची के लोकल कैफेज। पहले हम ये सोचते थे कि कराची का कॉफी का सीन लाहौर के, पंजाब के सीन से बहुत पीछे है, बट अब कराची का सीन हैज गॉन सो फार हेड कि लाहौर, पंजाब से भी ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं ट्राइंग टू गेट इन ऑन द कॉफी हाइप हेयर। जो मेलब्रू का जो एक एस्टैब्लिश बिजनेस है जो हमने पिछले 3-3.5 साल में बिल्ड किया है, वो इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, क्योंकि हमारे अभी एटलीस्ट कराची में 10+ ब्रांचेस हो गई हैं, गोइंग ऑन टू 17 नाउ एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड कराची इज रिसीविंग आवर कॉफ़ी वेरी वेरी वेल, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। इट्स नॉट जस्ट द हाइप। लोग जब स्टार्ट करते थे, हमने मेलब्रू स्टार्ट किया था, तो लोग कहते थे कि मेलब्रू इज जस्ट अ हाइप, मेलब्रू विल डाई डाउन, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आर हाइपिंग द प्लेस अप। बट 3.5 साल के बाद हाइप डाइज डाउन इन लाइक 6 months, 8 months, but 3.5 साल is not a hype, it's a brand which I've built. It's not just an automatic thing. I had to build systems, teams बनानी पड़ी। एक कॉफ़ी शॉप चलाना is very easy जिसमें ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, but to have 10+ coffee shops delivering coffees consistently is hard work. इस सीरीज का मोटिव यही है कि 3.5 साल, 4 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, and now I'm here on camera giving you all the advice कि किस तरीके से मैंने बिजनेस बिल्ड करा, किस तरीके से मैंने टीम्स बिल्ड करी। and it's not just कि किस तरीके से मैंने बिल्ड करी, I'm gonna teach you everything about coffee, किस तरीके से कॉफी बनाते हैं, all the secrets, all the experiences that I've taken on board by visiting all these different cafes across the world. You know, I do a lot of cafe hopping as well, सीखने के लिए कि कहाँ कौन से कैफे से क्या चीज़ सीखनी चाहिए, and I bring it all to Karachi, and now I'm giving it all to you. You can enjoy and learn coffee as I did. कराची में बहुत सारे कैफेज ऐसे हैं जो ओनर्स एंड ऑपरेटर जो उन कैफे के हैं उनको कॉफ़ी बनाना नहीं आती। जो मेरा मोटो था वो हमेशा से यही था, गिवन दैट मैंने बचपन से एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के जिन्होंने बिजनेस किया। आई हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस कि बिजनेस चलता कैसे है। और जो मेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक दैट आई हैड वाज कि आपको अपना बिजनेस की जो मेन कोर ऑफरिंग है ना, वो आपको खुद आनी चाहिए। तो व्हाट आई डिड वाज, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई कैफे स्टार्ट करने से पहले या लोगों को सर्व करने से पहले मैंने कॉफ़ी बनाना पहले सीखी। वी बॉट अ कॉफ़ी मशीन विच वाज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस होल सेटअप। हमने उसको एक पीछे स्टोर रूम में सेटअप किया, और YouTube मैंने वीडियोस जो है वो देखना शुरू करी, और कॉफ़ी बनाने की जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हो गई। इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, टुक मी अबाउट 3 months टू एक्चुअली लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉफ़ी। और जब कॉफ़ी बनानी सीखना शुरू करी तब पता लगा कि कॉफ़ी बनाना सिर्फ वो नहीं है कि आपने
कॉफ़ी ग्राउंड करी, इंस्टेंट कॉफ़ी जिस तरीके से हम बनाते हैं, बट देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। और अभी मेरी जर्नी जो है वो सिर्फ स्टार्ट हुई है। इट वॉज अ बिट ओवरवेलमिंग टू स्टार्ट ऑफ विद कि किस तरीके से जो है वो मैं सीखूंगा, क्या होगा, वेदर दिस वाज द राइट डिसीजन दैट आई टुक और नॉट। जस्ट लाइक विद एनीथिंग एनीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू कीप गोइंग। वंस यू स्टार्ट यू हैव टू कीप गोइंग एंड सी इट थ्रू। बहुत सारी चीज़ें आप खुद सोच सीख जाते हैं। जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस कोई करना सीखता नहीं है, जब आप स्टार्ट करते हैं टीचेस यू अ लॉट। सेम गोज विद कॉफ़ी एज वेल। कॉफ़ी का भी मेरा इसी तरीके का ही एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको सीखना स्टार्ट करता हूँ, मुझे पता लगता है कि मुझे इतनी चीज़ें इसमें पता नहीं हैं। बट यू नेवर गिव अप, एंड दिस इज द सेम विद कॉफ़ी एज वेल कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज सेल्फ टॉट विद यूट्यूब एज वेल, बट नॉट अ लॉट ऑफ इट इज सेल्फ टॉट। एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने सीखी, बट आफ्टर दैट I had to get professional training from some of the best baristas in Melbourne, which is by the way the coffee capital of the world. और हमने नाम भी इसी तरीके से मेलब्रू का रखा था, Melbourne's finest. This is called milk frothing. This by the way is very important. Milk plays a huge role in making coffee. That dictates the way your coffee tastes. मिल्क की एक अपनी स्वीटनेस होती है। अगर आपने इसको ज़्यादा जो है वो फ्रॉथ कर दिया, इट हैज़ टू बी सिल्की स्मूथ द वे इट गोज इन योर कॉफ़ी, वो माउथ फील उसको देती है। अ गुड कॉफ़ी इज़ यू swirl it for latte art and you swirl the milk as well, creamy texture, and you swirl it। और फिर अच्छा, कॉफ़ी की बहुत सारी बातें हो गई हैं। I'm not gonna bore you with my life story or how Melbrew started, but we will continue this story. Not just the Melbrew story, but the story of coffee. इस series में I'm gonna teach you how to order coffee, what different coffees mean. It's a zero intimidation technique that I'm gonna use, जो चीज़ें मैंने बहुत simplified terms में सीखी थी। I'm gonna teach you how to make coffee. कॉफ़ी की ड्रिंक्स क्या होती हैं, कॉफ़ी पीते कैसे हैं, कॉफ़ी की टाइप्स क्या होती हैं, all the information that I've learned over the years, I'm going to give it to you in very simple words. Stay tuned for more content, and I'm not going to give you everything in this content. It's only 10 minutes. This is the Coffee Boss signing out until the next cup.